सो गुड मॉर्निंग। 2 मिनट इधर खड़े होकर हम बात कर लेते हैं। अच्छी ग्रीनरी है, बैकग्राउंड अच्छा होएगा। ओह, मेरे पाँव के नीचे बोतल थी। समझदार लोग हैं ना हमारे यहाँ, बहुत कचरा फेंक देते हैं। चलो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ वॉक के लिए। नॉर्मली रोज़ का मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं 8 बजे योगा करती हूँ, बट आज मेरी योगा की क्लास नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना सुबह सुबह 7 बजे, हस्बैंड चले गए, खाना बन चुका है, तो मैं वॉक करने आ गई। आई लव डूइंग वॉक जब मेरे कान में गाने चल रहे हो, हेडफोन लगाओ। लेकिन आज मेरा वो वाला मोबाइल जो है डिस्चार्ज है। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में ना, आज अपनी जो हेल्दी रूटीन है, मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर वॉक करती हूँ, लाइक से फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। इससे ज़्यादा नहीं करती। खुद से बातें करते करते पता ही नहीं चला मुझे कि आज 1 घंटा हो गया। सीरियसली मन में खुद ही खुद से बातें कर रही थी। मैं सोच रही थी आज कौन सा कंटेंट बनाऊँ, उस कंटेंट के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते पूरा 1 घंटा हो गया। देखा मेरा टैलेंट, मैं खुद से भी बातें कर लेती हूँ और टाइम का भी पता नहीं चलता। अब क्योंकि ब्रश तो मैं ना सुबह उठते से ही कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आज वॉक करने चली गई थी। वॉक की जगह नॉर्मली रोज़ मेरा योगा रहता है। तो वहाँ से आने के बाद ना मेरा एक रूटीन और भी है, वो है ऑयल पुलिंग करना। तो अभी तो इस टाइम तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, और कोकोनट ऑयल लेकर के अब इसको मुंह में कम से कम 10 मिनट में इधर से उधर फिराऊंगी। और ये चीज़ ना मुझे थोड़ी लेट पता चली, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। तो अपने दांतों को से जिनको भी बहुत प्यार है ना भाई, वो आज से ही स्टार्ट कर देना। और कहते हैं कि अब क्योंकि मैं एक डॉक्टर के साथ रोज़ मिलती हूँ, मेरा उन्हीं के साथ आजकल कनेक्शन है, मैं योगा भी उन्हीं के साथ करती हूँ, तो हमारी बातों बातों में ना बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मुझे भी पता चलती है, और मैं सोचती हूँ कि चलो आपके साथ भी शेयर करें। तो क्योंकि ये ऑयल्स भी का हमारे वात पित्त और कफ से कनेक्टेड है, तो हर किसी को अपने गुण के अकॉर्डिंग ऑयल चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डेंटल हाइजीन नहीं करता है, ये हमारी जो मुंह है, एक्चुअली हमारा मुंह ही हमारे डाइजेशन का सबसे पहला स्रोत है। तो यहाँ से हमारे टॉक्सिन्स को निकालता है। तो जिन लोगों को कफ़ का इशू ज़्यादा है, वो लोग सरसों का तेल, उसमें हल्का सा नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल करके उससे स्क्वीश करें। जिनको वात का प्रॉब्लम है वो तिल करें, और जिनको पित्त है वो कोकोनट ऑयल करें। बट अगर हम थोड़ा इन तीनों ऑयल को बदल बदल कर भी यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं है। और इसको करने के बाद 5 से 10 मिनट रोज़ इसको करने के बाद गार्गल करना है हल्के कुनकुने पानी से, क्योंकि वो ऑयल हमारे मुंह में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और अगर ठंडा मौसम है, आपको ज़ुकाम हो रखा है, तो कोकोनट ऑयल तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, सरसों का तेल बेस्ट है, चाहे फिर किसी भी प्रकृति का इंसान हो। और हमें भाई मैं ना मतलब मैं ना थक गई हूँ। ये 2 मैंने अपने रूट कैनाल्स करवाए, उसके बाद आई वाज जस्ट टायर्ड, क्योंकि ना डेंटल ट्रीटमेंट इजी नहीं होता, बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है, बहुत परेशानी होती है। 2 रूट कैनाल के बाद ना मैं बहुत परेशान हो गई। मैं ये सोच लिया कि भाई अब इनका करना क्या है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो दांतों में लगे ही रहने वाला है। तो इससे बेस्ट क्या ही है कि ईजी है, आप ऑयल ले लो, ऑयल पुलिंग करो 10 मिनट, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं मुंह से, दांतों से सब निकल जाएंगे, और दांत भी सही सलामत रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब तक भी। और एक चीज़ और है कि जिनके मुंह से भी स्मेल आती है ना, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से आती हो या किसी और बीमारी की वजह से आती हो, धीरे धीरे ना आप नोटिस करोगे कि आपके मुंह की स्मेल भी गायब हो रही है। तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। और मेरी वैसे भी हेल्थ ना थोड़ी सी पहले कुछ सालों में बहुत डिटीरियरेट हुई है, तो मैं ना अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और मैं खाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो मेरे खाने में नॉर्मली हर टाइम पे एक डिफरेंट फ्लावर की रोटी होती है। सो अभी मैंने रागी की रोटी ली है, सब्जी ली है, और दाल ज़रूर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ प्रोटीन थोड़ा यूज़ करें रोज़। और अभी बारिश के सीज़न में ना मैंने सैलड खाना बंद किया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कच्ची चीज़ें ना बारिश के सीज़न में डाइजेस्ट नहीं होती, एंड ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए मुझे मेरे साथ इशू है, तो मैंने बंद किया हुआ है। और फाइबर के लिए क्या है कि सब्जियां हैं, या फिर गाजर और बीटरूट को बॉईल करके खा लो, ऐसा। तो अभी कच्चा कम खा रही हूँ, फ्रूट्स को छोड़ के, गिने चुने फ्रूट्स, दैट्स इट। एक सीरीज़ देख रही थी, उसमें
कोई किसी की डेथ हो जाती है एंड उसको फिर से चांस मिलता है सेम लाइफ जीने का, एंड उसमें वो फिर अपनी उन चीज़ों को ठीक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा चांस ना हर कोई डिज़र्व करता है, राइट। हर किसी को ऐसा लगता है ना कि यार इस ज़िंदगी में कुछ तो गलत कर लिया, अब इसको वापस सुधारा कैसे जाए। एनीवेज चलो सीरीज़ देखती हूँ। अभी 11 ही बज रहे हैं और आधा घंटा देखूँगी, उसके बाद अपनी वीडियोस दूसरी बनाऊँगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 3 दिन मैं गायब थी इंटरनेट से, ध्यान में थी, ठीक है, ध्यान में थी मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा पटरी पे ला रही थी। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मेरी आदत है कि मैं अगर थोड़ा सा भी डिप्रेशन में होता है ना मेरा दिमाग, या मैं थोड़ी सी भी मुझे कुछ समझ सूझ नहीं पड़ती तो मैं चुप बैठ जाती हूँ आजकल। और चुप बैठने के बाद फिर मैं अगर मुझे लगता है मतलब जैसे मैं हार रही हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं हार रही हूँ। हारने के बाद इंसान कैसे टूट जाता है ना, तो अगर मैं टूट भी गई तो भगवान ने एक चीज़ मेरे अंदर ना बहुत सही दी है, मेरे में ना खड़े होने की शक्ति बहुत अच्छी दी है मुझे वापस। हारती तो मैं रहती ही हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे को लगता नहीं मैंने कभी जीत का मुंह देखा है लाइफ में, इस ज़िंदगी में कभी मैंने जीत का मुंह देखा ही नहीं है। बट एक चीज़ मेरे अंदर अच्छी है, डिस्पाइट ऑफ मैनी हार, हर बार खड़े होके फिर से न्यू स्टार्ट करती हूँ। तो आज अगेन लाइक 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। रीज़न भी दिया था मैंने कि कुछ ज़्यादा शेयर कर दो आप जानकारी तो आप यू कैन फॉल इन ट्रबल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बट द रीज़न वॉज मेन जो मैंने उस टाइम नहीं जिक्र किया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। आई एम ट्राइंग एवरी मीन जो मेरे लिए ज़रूरी है, बट वो हो नहीं रहा है। एंड स्टिल जो मैंने बताया था कि यू नो यू अट्रैक्ट इविल आइज, पीपल बिकम एनवियस, वो सब तो रहता ही है। एंड ऑल्सो कि आप ज़्यादा शेयर ना करो, ओवर शेयर ना करो, तो ओवर शेयर तो मैं करती ही नहीं हूँ। एंड अब से मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगी कि मैं और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कि कब क्या शेयर करना है और कब क्या नहीं शेयर करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने देखी 3 दिन चुप बैठ करके कि मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती, ये मेरा काम हो गया है, तो ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया आज सुबह से मेरा रूटीन है, देखते हैं शाम तक क्या करती हूँ। आज पूरे दिन भर का ऐसा ब्लॉग बनाती हूँ एंड आई डोंट नो आज इसको पोस्ट करूँगी या 4 दिन बाद, आई डोंट नो। तो अभी मैं जो ब्लैक टी पी रही हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट ब्लैक टी, थोड़ी सी शुगर भी डाली है मैंने, बिकॉज शुगर इज़ ऑल्सो नेसेसरी। कभी कभी ना शुगर की ज़रूरत ऐसे बॉडी को फील होती है, तो जब आपका मन करे ना कि यार आज शुगर खानी है या पीनी है तो थोड़ा खाना पड़ता है, वो खा लेना चाहिए, वरना ज़्यादा डिप्राइव नहीं फील करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वरना यू विल बी लो ऑन शुगर और फिर इशू हो जाएगा। तो अभी एनीवेज ये पीती हूँ और थोड़ा सा बिंज वॉचिंग करी है मैंने सीरीज़, बिंज वॉचिंग मतलब वैसा भी नहीं, बट हाँ ठीक है, 4-4 5-5 एपिसोड एक साथ डेट डाले, तो वैसे तो 4-5 दिन में मैं ख़त्म कर दी ये सीरीज़, और मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पता है चाय पी के लोगों को आइडियाज़ आते हैं ना बिजनेस के, मुझे भी आया था एक आइडिया अभी 10 दिन पहले ही आया। आई डिस्कस्ड विद माई हस्बैंड एंड देन वी ड्रॉप्ड। रीज़न ये है कि भाई कहाँ खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, वी नीड कैपिटल ऑल्सो, ये सब चीज़ें सोच के फिर हमारे बहुत सारे आइडियाज़ से ड्रॉप हो जाते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं। और मुझे आइडियाज़ बहुत आते हैं, बहुत आइडियाज़ आते हैं। अभी कल परसों ही जब मैंने ये अनाउंस किया था एक वीडियो में कि मैं अब ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, भगवान ने ना मेरे को बड़ी अच्छी वो दिया है, मतलब क्या होता है इसको, गिर के उठना, वो वाली ताकत। अब उसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं, बट
तो जैसे ही मैंने सोचा कि आई ड्रॉप ब्लॉगिंग, तुरंत ऐसा डिसाइड किया कि कुछ और करती हूँ। पर फिर सोचा कि कुछ और नहीं करती हूँ, अभी मेरा फोकस मेका पे है, तो मैं मेका से फोकस अभी हटाऊंगी नहीं, इसलिए बेस्ट है व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग में आई नो मोर कि व्हाट टू शेयर, व्हाट नॉट टू शेयर एंड व्हेन टू शेयर। ठीक है, तो वो दैट आई विल टेक केयर। 6 बज गई है और ये मेरा डिनर हो रहा है। एक्चुअली ये भी मैं नहीं लेना चाह रही थी, पर मैंने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं। और ये ना मुझे स्वीट क्रेविंग आजकल थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्रैनबेरीज थी वो भी ले ली। तो 6 बजे हम अपना डिनर निपटा देते हैं। सब बोलेंगी तो मैं नहीं बोलूंगी। हम दोनों माँ बेटी की लड़ाई हो रही है। चलो एनीवे हमारा तो चलता ही रहता है। चालू किसने किया? मैंने किया। बता दे सारे लक्षण, बता दे, यही बता दे तेरे सारे बता रही हूँ। लक्षण सब बता रही हूँ। सब बता दे। हाँ, सब बता रही हूँ। हाँ सब बता। नींद के आगोश में ना ऐसी हरकतें करते, नींद आने लगी है उसको बहुत जोर से। चलो मुंह धो लिया, दांत चमक गए, अब हम सो रहे हैं। गुड नाइट। हाँ पैर कर रही हूँ। गुड नाइट। मेरे को नींद आ रही है, मेरे हस्बैंड आया, बस खाना खाएंगे, ब्रश करेंगे, उनको टाइम लगेगा, बट हम चले जाएंगे सोने। गुड नाइट।